नमस्कार, मेरा नाम सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 41 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और किस तरीके से हम डिस्क्रीट मास सिस्टम और कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। उसी श्रेणी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हमारे पास थ्योरम और पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस। तो हमारे पास क्या होते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड दो थ्योरम होते हैं। उनमें से एक को हम क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस बोलते हैं। और आज इन्हीं थ्योरम के बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का एम समझ में आ गया तो फटाफट कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या? थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस। और सबसे पहले हिंट डालो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। और ये क्या है? इसका स्टेटमेंट हमने पहले से लिख दिया है, इसको अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि इसको रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसको समझाऊंगा और समझते हुए इस तरीके से आप समझोगे कि आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपना स्टेटमेंट क्या कर सकते हो? इस थ्योरम का लिख सकते हो। ओके, तो हेडिंग क्या डाली आपने? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। अब अज्यूम कर लो कि आपके पास क्या है? कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m है। अब कोई बॉडी कहने का मतलब कोई भी एक आर्बिट्री बॉडी ले लो इस तरीके से, ठीक है। मैं कोई भी इस तरीके से एक आर्बिट्री शेप की इस तरीके से बॉडी ले रहा हूं, अज्यूम कर ले रहा हूं और मान ले रहा हूं इस बॉडी का जो मास है वो कितना है? मेरे पास m है। m इज द मास ऑफ दिस बॉडी। अब अगर ये एक बॉडी है और इसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इस बॉडी का सारा मास क्या होगा? कंसंट्रेट होगा और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये हमने सीखा हुआ है, आंसर आज ही सीखा हुआ है। मान लिया इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट दिखा रहा है किसको दिखा रहा है? सेंटर ऑफ मास दिस बॉडी। ये क्या है? इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अब मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर एक इस तरीके से एक एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज एक्सेस। लेट अस से इस एक्सेस का नाम क्या है? एक्सेस AB है। मैंने क्या कर दिया? यहां पर एक AB एक्सेस ड्रॉ कर दी और इस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। मान लिया ये मेरे पास एक एक्सेस है, मैंने अज्यूम कर रखा है और ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर लिख दिया है। क्यों लिखा है अब समझो। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इस सेंटर ऑफ मास से होते हुए एक इस AB एक्सेस के पैरेलल एक और एक्सेस खींच रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक ऐसी एक्सेस खींच रहा हूं जो कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ मास से जा रही है। और दूसरी कंडीशन क्या है? वो इस AB एक्सेस के जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का, उसके क्या है? पैरेलल है। तो यहां मैंने क्या खींच दी? एक और एक्सेस खींच दी इस तरीके से एंड दिस एक्सेस इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास एंड इट इज पैरेलल टू दिस एक्सेस AB एंड लेट अस से दिस एक्सेस इज CD। इसका नाम मैंने क्या बोल दिया? CD बोल दिया। और कंडीशन क्या है कि दिस AB एक्सेस इज पैरेलल टू CD एक्सेस। जो AD एक्सेस है वो क्या है? CD एक्सेस के पैरेलल है। अब अगर दोनों पैरेलल है तो इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। लेट अस से डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू A। यानी जो ये CD एक्सेस है which is passing through center of mass and this AB axis about which we have to find moment of inertia, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? A है। तो यहां पर A क्या है? A है मेरे पास क्या? डिस्टेंस बिटवीन, या शॉर्टेड डिस्टेंस भी बोल सकते हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, AB एंड CD एक्सेस। AB और CD एक्सेस के बीच जो मेरे पास क्या है? डिस्टेंस है वो मैंने कितनी बोल दी है? A बोल दी है। ये बात समझ में आई आपको? नाउ अब क्या आती है? थ्योरम आती है। नाउ इफ दिस थिंग इज गिवन टू अस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। इसे मैं क्या बोलूंगा? IAB का मतलब क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट CD। यानी वो एक्सेस जो कहां से होकर जा रही है? इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD प्लस मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू दिस डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, A स्क्वायर। तो दिस इज अवर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। आई बात समझ में? ओके, तो कैसे बोलोगे? अगर आप इस जो मैंने मैथमेटिकल यहां पर फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को अगर आपने वर्ड में लिखना चाहो तो क्या बोलोगे? कि किसी एक बॉडी का इस AB के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन दोनों का सम होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस
विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू द दिस एक्सिस ए बी। वो ए बी के क्या है, पैरेलल। देखो ए बी के क्या है, पैरेलल है, और कहां से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, प्लस मास ऑफ दिस होल बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। और ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है यहां दोस्तों, ये जो यहां पर क्या है, फॉर्मूला है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बोलता हूं। आप इतना भी लिख दोगे, ये डायग्राम बना दोगे, यही क्या हो जाएगा हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हो जाएगा। लेकिन बेहतर क्या रहता है, इस पूरी चीज को मैं क्या करूं, एक वर्ड में या बोलते हैं एक सेंटेंस में लिख दूं, तो मैंने यहां पर लिख दिया है। देखो एक बार पढ़ो इसको, सेम यही चीज है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस का मतलब यहां पर एनी एक्सिस कौन सी है, ए बी एक्सिस है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास से बहुत सारे एक्सिस जा सकती हैं, लेकिन हम किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, उस एक्सिस की बात कर रहे हैं जो इस ए बी एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्या बोला है, अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो दिस थिंग इज नोन एज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बस इतना ही है इसमें। नाउ अब ये थ्योरम है तो सब कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, तो कर ले एक बार प्रूफ। तो ना हेड डालो क्या, ठीक है। थ्योरम समझ में आई ना, समझ में नहीं आई वैसे आगे होगी, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो मेरे पास यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है, इसी को अपने शब्दों में लिख देना है। आप ये एक जो मेरे पास स्पेसिफिक लैंग्वेज मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, मतलब लिखी है, इसको नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा। आप अपनी लैंग्वेज बना सकते हो। जैसे आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये डायग्राम बनाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी एक्सिस प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उसके नीचे दिखा दो कि ए बी एक्सिस क्या है, ए बी एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाह रहे हैं, और सी डी एक्सिस वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है और ए बी के पैरेलल है, और ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस है। ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। समझ में आई बात, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई, अब हिंड डालो क्या, प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हिंड डालो प्रूफ। देखो अगेन मान लिया मेरे पास क्या है, यहां पर कोई एक इस तरीके से एक बॉडी है जिसका होल मास कितना है, कैपिटल एम है, और मान लिया यहां पर ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सी एम। ये क्या है हमारा सी एम, यानी सेंटर ऑफ मास है, और यहां से एक एक्सिस जा रही है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। लेट अस से दिस एक्सिस इज ए बी। इस ए बी के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। और एक एक्सिस कहां से जा रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, जो कि क्या है, सी डी एक्सिस है। इसका नाम दे दिया मैंने क्या, दिस इज आवर सी डी एक्सिस, और जो ए बी एक्सिस के पैरेलल है, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है, ओके। और अब मुझे क्या करना है, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। अब ये चीज प्रूव करने के लिए मैं एक छोटी सी चीज अज्यूम करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि जो पूरा मेरे पास क्या है, ये बॉडी है, ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और ऐसे ही यहां पर कितने हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। कितने पार्टिकल हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल जब मिले उसने क्या बनाई, ये बॉडी बनाई, और मैं क्या लूंगा, उनमें से सिर्फ एक पार्टिकल लूंगा। क्या बोला, ऐसा केस हम पहले भी कर चुके हैं। हमने ये अज्यूम किया कि बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, n नंबर ऑफ, या बोलते हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और उनमें से सिर्फ मैं एक पार्टिकल को लूंगा। मान लिया वो पार्टिकल कहां है, यहां पर है, और वो सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पर है। अगर मैं ये बोलूं इस पार्टिकल का, जो मैंने यहां पार्टिकल यहां लिया है, ये इसका मास कितना है, mi है, तो मान लिया इसका जो सेंटर ऑफ मास से, सॉरी, इस एक्सेस से जो कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी बोल दी मैंने, xi बोल दी। ध्यान देना बात को, मैंने क्या बोला, यहां पर कितने हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, और उन n नंबर ऑफ पार्टिकल में से कौन सा पार्टिकल लिया मैंने, ith पार्टिकल लिया, जिसका मास कितना है, mi है, जो इस एक्सेस से जो कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ मास से होकर जा रही है, उससे कितनी डिस्टेंस पर है, xi डिस्टेंस पर है, और ये xi कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ओके। नाउ अगर ये डिस्टेंस कितनी है, a है, इफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू a, अगर यहां से यहां तक ये कितना है, a है, तो यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा बताओ, तो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस xi, होगा नहीं होगा बताओ,
दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस एक्स आई। क्लियर हुई इतनी बात। नाउ अब अगर मैं क्या निकालूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए बी निकालूं, ठीक है। तो एम आई ऑफ एम आई का मतलब क्या हुआ, इसका, इस मास एम आई की बात हो रही है, ठीक है, अबाउट ए बी, अबाउट ए बी। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, तो आई ए बी, दिस विल बी, इसको मैं, हाँ, आई ए बी विल बी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये तो होता है, फॉर्मूला कल ही पढ़ा था हमने, क्या होता है, एम आई इंटू ए प्लस एक्स आई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। नाउ ये तो किसका हुआ, सिर्फ इस पार्टिकल का हुआ, मुझे किसका निकालना है, पूरी बॉडी का। तो पूरी बॉडी का निकालने क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा सबको, यानी सारे पार्टिकल का निकालूंगा फिर उसको ऐड कर दूंगा। और ऐड करने के लिए सिंपल सा क्या होता है हमारे पास, मैथमेटिकल में एक ऑपरेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट ए बी, तो इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहां से मेरे पास आई ए बी, और इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसको मैं आई प्राइम बोल दूं, और ये क्या हो जाएगा, जो आई ए बी है वो क्या है, पूरी बॉडी का है, ठीक है, और ये आई प्राइम क्या है, सिर्फ इस मास एम आई का है। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये समेशन ऑफ और आई एंड दिस इज एम आई ए प्लस एक्स आई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। ये बात समझ भाई। अब सिंपल क्या करो, यहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो यहां से मेरे पास आई ए बी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये समेशन ऑफ आई, दिस इज एम आई, दिस वन इज ए स्क्वायर प्लस एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस 2a एक्स आई, ऐसा कुछ आ गया। और इस एम आई को अंदर मल्टीप्लाई करो और समेशन हर एक के साथ अलग अलग ले लो, तो कितना आ जाएगा, ये आई ए बी विल बी इक्वल टू समेशन आई, दिस इज एम आई इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये समेशन ऑफ, ये आ गया मेरे पास कितना, एम आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर, फिर प्लस, और ये मेरे पास कितना आ गया, ये समेशन ऑफ आई इंटू एम आई, दिस इज 2a एक्स आई, ऐसा कुछ आ गया। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर मेरे पास a क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सेस, तो a क्या आ जाएगा, इस समेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आई ए बी विल बी इक्वल टू a इज कम आउट फ्रॉम दिस समेशन साइन, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज समेशन आई, और यहाँ क्या आ गया, एम आई और इंटू ए स्क्वायर, और प्लस ये मेरे पास देखो ये क्या बचा यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दो फिलहाल के लिए, ये आ गया मेरे पास कितना, समेशन आई नहीं भी लिखा चलेगा, ठीक है, मुझे पता है कि समेशन किसके साथ है, आई के साथ है, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये एम आई एक्स आई का होल स्क्वायर, और प्लस 2a अगेन कांस्टेंट है, जो समेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम आई इंटू एक्स आई, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो समेशन ऑफ एम आई, यानी जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट से या पार्टिकल से मैंने बोल रखा है ये बॉडी बनी हुई है, उन सबके मास को ऐड करोगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मास ऑफ बॉडी निकल के आएगा। और मैंने अज्यूम कर रखा है मास ऑफ बॉडी कितना है, कैपिटल एम है, इट मीन दिस समेशन ऑफ एम आई विल बी इक्वल टू कैपिटल एम, कितना आ जाएगा, ये कैपिटल एम इंटू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस, अब बताओ भैया ये चीज क्या है, दिस थिंग, ये जो मेरे पास सेकंड टर्म है यहाँ पर, ये क्या है, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर। एम आई क्या है, इसका यहां से मास इस पॉइंट का, और एक्स आई क्या है, इसकी यहां से डिस्टेंस विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, इट मीन दिस थिंग इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस सी डी, है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस सी डी। तो यहां से मेरे पास ये जो मेरे पास चीज आ गई वो क्या आ गई, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस होल बॉडी, समेशन लग गया तो क्या आ जाएगा, होल बॉडी, अगर समेशन नहीं था तो सिर्फ दिस पार्ट ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ मास एम आई, समेशन लग गया तो दिस इज moment of inertia of whole body about a axis which is passing through center of mass and parallel to axis AB, और प्लस फिर क्या आ जाएगा यहाँ प्लस का, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए, और यहाँ पर कितना आ गया, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई आ गया, ठीक है। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, ये तो समझ में आ गया, देखो यहाँ तक हमारा बन गया, ये बन गया, देखो थोड़ा बहुत आ गया बना हुआ जैसा, हाँ आ गया। अब इसकी बात करते हैं, तो ये क्या चीज़ है यहाँ पर, इसको जरा ध्यान से देखो, ऐसी चीज़ हमने पहले भी देखी हुई है, अगर नहीं देखी हुई है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखो कैसे, मान लिया हमारे पास क्या है, अगर मैं थोड़ा सा, मुझे जगह चाहिए, यहीं ले लो मैं, अगर मैं ये बोलूँ
कि मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है, एक मास ये है और एक मास ये है। लेट अस से दिस मास इज m1, दिस इज m2। ये कितना है, m1 है, ये m2 है, और ये मेरे पास यहाँ पर x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज x, दिस इज y, दिस वन इज z। माना इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r1 है, और इसका मैंने कितना बोल दिया, r2 बोल दिया। अगर मैं क्या निकालना चाहूं, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं, एक मेरे पास टू बॉडी सिस्टम है और इस टू बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा बताओ। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू बॉडी सिस्टम विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है नहीं होता है, आंसर आज होता है। दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। r इक्वल टू क्या निकल के आया, r जो है यहाँ पर वो क्या है, दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी x y z कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास निकल के आएंगे यहाँ पर। अब देखो जरा ध्यान, हमारी सिचुएशन को देखो। हमारी सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पर है, और मैंने डिस्टेंस को भी कहां से नापा है, इधर से नापा है। मैंने ये बोला है कि जो पॉइंट mi है यहां से xi डिस्टेंस पर है, और हम डिस्टेंस को हमेशा कहां से नापते हैं, कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस पॉइंट से। और इन जनरल हम रेफरेंस पॉइंट को कहां लेते हैं, ओरिजिन पर लेते हैं। यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पर लाई कर रहा है। यानी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0,0 है। इट मीन यहां पर जो r की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, यहां पर लाई कर रहा है, कहां पर, ओरिजिन पर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू 0। तो 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये m1r1 प्लस m2r2। ऐसा आएगा नहीं आएगा, आंसर आज आएगा। तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, m1r1 प्लस m2r2। दिस विल बी इक्वल, बिकॉज ये कितना ये जो है m1 प्लस m2 इधर आके 0 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिखता हूं, देखो समेशन ऑफ mi ri, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन कब है, जब सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, सेंटर पे लाई कर रहा है, या बोल सकते हो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। और इस केस में कर रहा है, यहां पर नहीं कर, ऑब्वियसली बात है, यहां पर सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई करेगा। अगर एक मास यहां होता, एक मास यहां होता, तब कहां करता हो, सेंटर पे लाई करता। लेकिन इसे समझाने के लिए है, इधर देखो, इस केस में सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, ओरिजिन पर लाई कर रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0,0 होंगे। अगर उसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, इसका मतलब दिस समेशन विल बी इक्वल टू 0। तो ये जो मेरे पास टर्म है यहां पर वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, ओके। अगर ये 0 हो गया तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आई ए बी विल बी इक्वल टू आई सी डी प्लस एम ए स्क्वायर। और यही क्या है हमारे पास, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस है, हेंस प्रूफ HP। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, दिस इज प्रूफ, बहुत सिंपल सा प्रूफ था, बस यहां पर थोड़ा समझना था। आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके ना, इसको नोट करो। अब बढ़ते हैं कहां की ओर, अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर। और नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। हेड डालो, नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। ओके, अब बात करते हैं सेकंड थ्योरम। वो क्या है हमारे पास, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। बहुत सिंपल थ्योरम है। देखो अभी स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, सबसे पहले समझेंगे और स्टेटमेंट आपको अपने आप ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। लंबा स्टेटमेंट है इसलिए मैंने पेन लिख दिया। देखो मान लिया हमारे पास क्या है, एक प्लेन लेमिना है। ध्यान देना है, हमारे पास क्या है, एक प्लेन लेमिना। प्लेन लेमिना क्या होता है, जैसे एक पेपर की शीट है तो वो क्या है, हमारे पास एक प्लेन लेमिना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक पेपर शीट है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन लेमिना बोलते हैं। समझ में आया प्लेन लेमिना क्या हुआ। ओके, तो मेरे पास अज्यूम कर लिया है इस तरीके से प्लेन लेमिना है। अब वो रेक्टेंगुलर शेप में हो, जरूर नहीं, मैं कोई भी एक आर्बिट्री शेप ले सकता हूं। और ध्यान देना है वो शेप कैसा है, प्लेन लेमिना है। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहां पर क्या है, इस तरीके से एक आर्बिट्री शेप है। ठीक है, ये बात समझ में आई। और मुझे क्या करना है, इस लेमिना के परपेंडिकुलर एक एक्सेस जारी है। ये एक एक्सेस है यहाँ पर जो कैसे इसके परपेंडिकुलर जारी है। अगर मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाना चाहूं, मेरे पास हाँ ये है, इधर है, और इसके हेल्प से समझते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास ये है, फंस गया था, सॉरी। देखो ये मेरे पास प्लेन लेमिना है, जैसे व्हाइट बोर्ड है, एक प्लेन लेमिना है। ठीक है, और इस प्लेन लेमिना में मेरे पास एक एक्सेस है जो आपकी ओर है, नीली वाली। ये दिख रही है आपको नीली वाली एक्सेस, जो कहां की ओर है, आपकी ओर है, या बोलते हैं कैमरे की ओर है। और मुझे क्या करना है, इस एक्सेस के अबाउट इस प्लेन लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इसको मैं जेड एक्सेस बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जेड एक्सेस जो मेरे पास यहां पर है वो कौन सी है, यानी अगर मैं जेड एक्सेस के अबाउट, दिस इज जेड एक्सेस, तो ये मेरे पास क्या है, जेड एक्सेस है। ठीक है, जो कहां की ओर है, आपकी ओर है। तो जो आई जेड है इसके अबाउट क्या करना है, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड करना है। ओके, अब यहां पर मेरे पास दो और एक्सेस बचती है। एक तो आपकी ओर हो गया ये वाला,
और एक एक्सेस कौन सी बची, ये वाली, और एक एक्सेस कौन सी बची, ये वाली। अब ध्यान देना है, ये जो एक्सेस इधर की ओर बची और ये जो एक्सेस इधर की ओर बची, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, और ये दोनों एक दूसरे को उस पॉइंट पर काट रही हैं जिस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर एक्सेस है वो पास कर रही है। इसको मैं क्या बोल देता हूं, एक्स एक्सेस बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं, वाई एक्सेस बोल दूं। और मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस क्या है, गिवन है। ऐसा मुझे गिवन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस गिवन है, और जेड एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तब जो हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, वो ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस। बस यही क्या है हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो मेरे पास दो एक्सेस हैं, जो आई एक्स एक्सेस है और जो वाई एक्सेस है, वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब मैंने यहां पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बोला है, आप इसको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हो, ए बी एक्सेस और ए प्राइम बी प्राइम एक्सेस भी बोल सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए एक्स और वाई एक्सेस क्या है, एक अच्छा नाम मुझे लग रहा है। दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान देना है। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है कि जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है वो एक दूसरे को उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर एक्सेस है वो पास कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से आप परपेंडिकुलर एक्सेस पास कर रही है और एक्स वाई एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक्स और वाई एक दूसरे को वहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे जहां से परपेंडिकुलर एक्सेस क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी। आई बात समझ में? एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। अब परपेंडिकुलर एक्सेस क्यों बोला, ऑब्वियसली बात है यार, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। पिछले वाले में क्या थे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे, इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने, पैरेलल एक्सेस बोल दिया। अब मैंने यहां पर जो चीज लिखी हुई है मैथमेटिकली, उसी को यहां पर क्या कर दिया, शब्दों में लिख दिया हमने। देखो पढ़ो इसको क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन, और वो एक्सेस कौन सी है, ये वाली जेड एक्सेस की बात हो रही है। अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट टू एक्सेस एट राइट एंगल टू ईच अदर। एक और चीज यहां पर क्या होनी चाहिए, हाँ तो लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर लिख दिया। परपेंडिकुलर मतलब ही क्या होता है, राइट एंगल। ओके, एट राइट एंगल टू ईच अदर इन इट्स ओन प्लेन। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों कहां होने चाहिए, इसके प्लेन में ही होने चाहिए, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों कहां होने चाहिए, इस प्लेन लेमिना के प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे कुछ हो गया यूं करके, ये एक्सेस ऐसे जा रही है, नहीं, दोनों कहां होंगे, इसके प्लेन में होंगे। ओके, इट्स ओन प्लेन एंड इंटरेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सेस इज पासिंग थ्रू इट। यानी दोनों किसको कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर, यानी उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे जहां से ये परपेंडिकुलर एक्सेस क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, तो दिस इज अवर परपेंडिकुलर थ्योरम, या बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। ठीक ना, अब क्या करना है, फिर प्रूफ कर ले इसका, तो फटाफट से क्या करो, प्रूफ डालो। ये लिख देना, ये तो वही क्या होगा, हिंट डालो क्या, प्रूफ। प्रूफ। ठीक है, तो अगेन अज्यूम कर लो कि मान लिया मेरे पास यहां पर क्या है, एक इस तरीके से प्लेन लेमिना है यूं करके, और मुझे क्या करना है, यहां पर एक एक्सेस अज्यूम कर ली मैंने, जो कहां की ओर है, हमारी आपकी ओर है यूं करके, यानी कैमरे की ओर है। ये एक एक्सेस है, लेट अस से दिस एक्सेस इज जेड एक्सेस। इस जेड एक्सेस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। और मान लिया यहां पर एक एक्सेस है इधर की ओर, लेट अस से दिस एक्सेस इज एक्स एक्सेस, और एक एक्सेस है कहां की ओर, इधर की ओर, दिस एक्सेस इज वाई एक्सेस, और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और ये एक दूसरे को उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट से हमारी परपेंडिकुलर एक्सेस पास कर रही है, वो एक्सेस जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड करना है। अब जैसे पिछले वाले केस में किया था कि हमने अज्यूम कर लिया कि जो प्लेन लेमिना है वो क्या बना हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, या फिर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, आंसर हाँ जी कर सकते हैं। मान लिया यहां पर मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, मान लिया इसमें n पार्टिकल है, उन n पार्टिकल में से मैंने यहां पर ith पार्टिकल ले लिया जिसका मास कितना है, mi है। लेट अस से मैंने यहां पर एक पार्टिकल लिया जिसका मास कितना है, mi है, और जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, ri डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यानी एक्सेस ऑफ दिस जेड एक्सेस से
ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर आई डिस्टेंस है कहाँ से है, जेड एक्सेस से, ध्यान देना जेड एक्सेस यहाँ की ओर है, और ये जो मेरे पास डिस्टेंस है आर आई, ये कहाँ से ले रखी है, जेड एक्सेस से ले रखी है, या फिर बोलते हैं इस परपेंडिकुलर एक्सेस से ले रखी है, जो कितनी है, आर आई है। उस तरीके से अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा फ्रॉम वाई एक्सेस, मान लिया कितनी हो जाएगी, ये एक्स आई हो जाएगी, और ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी मेरे पास, एक्स वाई आई हो जाएगी, ठीक है, एक्स आई, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वाई आई हो जाएगी, ठीक है। और तो राइट एंगल बन गया ये, तो अगर ये एक्स आई है तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्स आई हो जाएगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस में निकालूंगा तो दिस विल बी, अगर मैं होल बॉडी का निकालूंगा तो समेशन आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप में शॉर्ट कर दे रहा हूँ, तो ये समेशन ऑफ आई, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये एम आई इंटू आर आई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। अब नाउ फ्रॉम पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो करके, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आर आई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ये वाई आई स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो फिर यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे पास आई जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, ये समेशन ऑफ आई एंड दिस इज एम आई, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस वाई आई का होल स्क्वायर, अंदर ले जाओ इसको, तो यहाँ से मेरे पास आई जेड विल बी इक्वल टू दिस इज समेशन ऑफ आई एंड दिस इज एम आई एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर क्या आया, समेशन ऑफ दिस इज एम आई वाई आई का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, ये क्या है मेरे पास, दिस इज एक्स आई इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, और जो मेरे पास वाई आई है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये क्या निकल के है मेरे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस, ठीक है, ध्यान देना है, ये एक्स आई सोच के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस मत लिख देना, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस, है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस प्लस दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस, एंड दिस इज अवर रिक्वायर रिजल्ट। तो हेंस प्रूफ, एचपी बहुत छोटा सा क्या था, प्रूफ था, आई बात समझ में। तो दिस इज अवर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो दो थ्योरम हमने पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। अब इनके एप्लीकेशन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब दोनों चीज के, एक हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके एप्लीकेशन और इसके एप्लीकेशन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। हम किसी एक बॉडी के लिए किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर हमको क्या दिया होगा वहां पर, किसी दूसरे एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो बोला होगा। हम उसके लिए दोबारा से पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वहां पर हम क्या लगाएंगे, इन थ्योरम को लगाएंगे, या तो देखेंगे कि कैसी थ्योरम लग रही है, पैरेलल एक्सेस लग रही है या फिर परपेंडिकुलर एक्सेस लग रही है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लिया मेरे पास इस तरीके से एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने फाइंड कर लिया, जितना भी आएगा, ठीक है। वैसे शायद 1/2 कितना आता है, 1/2 ml स्क्वायर, अगर इसका लेंथ कितनी है l है, मास कितना है m है, तो इस एक्सिस के बाद जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसका, 1/2 ml स्क्वायर आता है। अब क्या पूछेगा वो कि इसके एंड के अबाउट, यहां से एक एक्सेस जा रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बताओ कौन सा थ्योरम लगाओगे, पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर। ऑब्वियस सी बात है, कौन सा थ्योरम लगाओगे, पैरेलल थ्योरम लगाओगे, ऑब्वियस, ठीक है, पैरेलल एक्सेस, बिकॉज बोथ द एक्सेस आर पैरेलल, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस लग जाएगी यहाँ पर। उसी तरीके से अगर मैं मान लिया मेरे पास क्या है, इस तरीके से एक रिंग, क्या है, रिंग है, और इस रिंग में यहाँ पर ये जो एक्सेस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, और इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट जो कहां से होकर जा रही है, इसके डायमीटर से होकर जा रही है, उसके अबाउट निकालना है, और जो इसके सेंटर से होकर जा रही है इसके अबाउट मुझे दिया था। तो कौन सी एक्सेस लगाओ, कौन सी थ्योरम लगाओगे, दोनों क्या है दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आने वाले समय में या मुझसे आने वाले लेक्चर में हम डील करेंगे। फिलहाल के लिए आई होप आपको जो थ्योरम है, दो थ्योरम समझ में आई होंगी, रटने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो और करते चलो, ठीक है। इसी से ऐसे ही क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ बांटो, अपने कॉलेज के ग्रुप में बांटो, जहाँ जहाँ तक हो सकता है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ वहाँ आप फिजिक्स पहुँचनी चाहिए, वहाँ क्या कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।